जहां डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आदेश पर साइन कर दिए। भारत समेत कई देशों पर इसका असर पड़ेगा। भारत समेत अन्य देशों पर 10% से 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। भारत पर 25% टैरिफ लागू होगा। 7 अगस्त से टैरिफ लागू हो जाएगा। भारत अमेरिका सामानों पर भारी शुल्क लगाता है। ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया। ट्रंप ने साफ तौर से कहा था कि भारत अमेरिकी सामानों पर भारी शुल्क लगाता है, जिसके बाद यह फैसला अमेरिका की तरफ से भी लागू किया गया। अब टैरिफ पर साइन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आदेश पर साइन कर दिए हैं। भारत समेत कई देशों पर इसका असर साफ तौर से देखने को मिलेगा। भारत समेत अन्य देशों पर 10% से 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। भारत पर 25% टैरिफ लागू होगा, क्योंकि जब ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया था कि 25% टैरिफ लगाया जाएगा, उसके बाद यहां पर ट्रंप की तरफ से कहा गया था अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर सहमति बनेगी, उसके बाद जाकर हम टैरिफ लागू करेंगे। बहरहाल भारत की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि टैरिफ लागू होने के बाद जो देश के लिए उचित होगा वो हम करेंगे। अब जो टैरिफ था उस पर उसके आदेश पर साइन हो चुके, जो कि 7 अगस्त से टैरिफ लागू हो जाएगा। भारत अमेरिका सामानों पर भारी शुल्क लगातार ट्रंप की तरफ से कहा गया, जिसके विपरीत अमेरिका ने भी अब टैरिफ लागू कर दिया। टैरिफ आदेशों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे प्रदीप से। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो फैसला है वो ले लिया गया है। अमेरिका ने जो टैरिफ था उसके आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि अब भारत को 25% टैरिफ चुकाना होगा। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से मनमाने फैसले लेते नजर आ रही हैं, वो न सिर्फ घरेलू राजनीति में एक विवाद का विषय बने हुए हैं, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की जो इमेज और जिस तरीके से उनकी दादागिरी का जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इस बीच जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ये टैरिफ ऊपर साइन किया गया है, तो 1 हफ्ते के लिए ये आगे डेडलाइन बनाई गई है। पहले ये 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन अब ये 7 अगस्त से लागू होगा। इस बीच जो बातचीत की प्रक्रिया और एक दबाव, जो देश इसमें यहाँ पर दबाव में आ जाएंगे, वो झुक जाएंगे, इस तरह का ये घटनाक्रम नजर आ रहा है। और इसीलिए भारत की ओर से साफ कर दिया कर बीते कल जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बयान दिया, भारत अपने हितों के मद्देनजर ये निर्णय लेगा। तो ये जरूर है कि बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डील होनी चाहिए वो ब्रिटेन के, जैसे भारत ने ब्रिटेन के साथ व्यापारिक डील की, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ, अन्य देशों के साथ भारत की डील हुई है, ठीक उस तर्ज पर उन्होंने जोर दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर ही निर्णय लेगा। तो ये जरूर देखना दिलचस्प रहेगा कि इसको लेकर अब आगे की रणनीति के तौर पर जो बातचीत है वो किस मुकाम तक पहुंचती है। कई दौर की बातचीत हुई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाया है, वो कई देशों पर लागू होता है और उसमें भारत पर 25% ही है। तो अन्य देशों की बात करें 10 से 41% तक ये टैरिफ लगाया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा सवाल छिड़ा हुआ है कि अमेरिका ने ये टैरिफ वार छेड़ा हुआ है और इसको लेकर वो दरअसल अर्थव्यवस्था के बहाने उन देशों को टारगेट कर रहे हैं। तेल का खेल है, रूस यूक्रेन की लड़ाई इसके पीछे वजह मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप बड़े बड़े दावे करने के बावजूद ये लड़ाई रुकवा नहीं पाए और इसीलिए तेल का दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये टैरिफ का दांव चला है। ये कहा जा रहा है भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है वो एक दबाव में लाने की रणनीति का हिस्सा है अमेरिकी राष्ट्रपति का, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिया, जो डेड अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, उसकी बड़ी चर्चा रही है और कल राहुल गांधी ने इस पर अटैक बोला था, हमला बोला था। ये कहीं ना कहीं बड़ा विवाद बना हुआ है। तो अब जो अमेरिका की राष्ट्रपति की ओर से जो टैरिफ का दांव चला गया है, इसमें बातचीत की प्रक्रिया 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। ये दबाव बनाने की कोशिश नजर आता है विशेषज्ञों को। लग रहा है कि अमेरिका इसके बहाने अपने व्यापारिक हितों को साधना चाहता है और यही वजह है कि
डेडलाइन जो है वो एक हफ्ते बढ़ाई गई है। बिल्कुल, क्योंकि अब देखना होगा कि भारत पर क्या कुछ असर पड़ता है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से प्रदीप साफ तौर से कहा गया कि भारत जो अमेरिकी सामान है उस पर काफी ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिससे उनको काफी ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन अब जब भारत के सामान पर टैरिफ लगेगा तो इससे भी आम जो लोग हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो भारत का सामान खरीदते हैं, उन पर जरूर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, उनकी जेब जरूर ढीली होगी। देखिए, इस पर लेकर एक लंबी बहस शुरू हुई है। कहा जा रहा है कि भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत के हित पहले से ही जिस तरीके से इकोनॉमी को लेकर पहले से ही इसको लेकर फोकस किया गया है, और इस टैरिफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि भारत के फार्मा, टेक्सटाइल और स्टील, ऑटो और सी फूड जैसे सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। 2% तक इसका असर विशेषज्ञ अनुमान लगा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब टैरिफ बढ़ता है तो निश्चित तौर पर दो देशों के बीच व्यापार में जो संतुलन ये दावा किया जा रहा है अमेरिका का दिखाने के लिए कि उनका टैरिफ कम था और भारत का टैरिफ ज्यादा है, तो इसको लेकर विवाद चल रहा है। और यही वजह के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी मुद्दे पर चुनाव में ये मुद्दा बनाया था और कहीं ना कहीं वो अपने व्यापारिक हितों को साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत अपने हितों के मद्देनजर ही राष्ट्र हित में निर्णय लेगा, और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, कृषि क्षेत्र है, उन पर जो दबाव है अमेरिका का वो नहीं माना गया है, और शायद यही वजह है कि इसके चलते ये टैरिफ लगाया गया है। लेकिन एक हफ्ते की डेडलाइन है, इस बीच वार्ता के दौर वो जारी रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक हल निकल आएगा, इस तरह के संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसे कि वाणिज्य मंत्री ने बयान भी दिया, संसद के अंदर बातचीत चल रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर रणनीतिक तौर पर अब निगाहें लगी हैं कि क्या सहमति बन पाती है, और अगर टैरिफ घटता है तो वो कितने फीसदी तक घट सकता है, और इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत के अगले दौर पर निगाहें रहने वाली हैं। जय बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।